एम चंदेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज चंदेल स्टडी मटेरियल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने क्लास 10 के लेक्चर सीरीज के साथ कंटिन्यू किया था। यहाँ पे हमने क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट किया था। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ डील कर चुके थे, जैसे हमने न्यूट्रिशन का टॉपिक कंप्लीट किया था, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट की थी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और न्यूट्रिशन लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कुछ टॉपिक्स थे जिनको हम कंप्लीट कर चुके थे। फर्दर हमने नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन हायर ऑर्गेनिजम्स, और न्यूट्रिशन इन हायर ऑर्गेनिजम्स में भी अगर हम बात करें तो हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर दिया था, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर दिया था। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो टॉपिक्स को इंक्लूड किया था हमने, एक दो पार्ट्स में कवर किया था। एक हमने किया था डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कंप्लीट किया था, और सेकंड हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को कवर किया था। आज की लेक्चर सीरीज में बात करें तो आज की लेक्चर सीरीज में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के लास्ट लेक्चर के साथ डील करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ेंगे जो हमारा रेस्पिरेशन के साथ डील करेगा। तो आज का जो लेक्चर आपका आएगा वो आपका आएगा दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन। आज हम फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन के साथ क्या करेंगे, डील करेंगे। अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फंक्शन, मतलब न्यूट्रिशन के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स इंवॉल्व होते हैं। तो आज हम उन्हीं 5 स्टेप्स को डील करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा स्टेप आएगा वो कौन सा स्टेप होगा, दैट विल बी द इंजेक्शन। इंजेक्शन आप सभी को पता है, इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, दैट इज इनटेक ऑफ फूड मटेरियल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंजेक्शन में दैट मैन इज, आप सभी को पता है कि मैन क्या है, मैन इज होलोजोइक एंड ओमनिवोरस इन नेचर। जो मैन है वो होलोजोइक और ओमनिवोरस है नेचर में। ये क्या कहता है, इट इन्वॉल्व्स क्या इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व्स intake of food into the mouth. It involves intake of food into the mouth with the help of hands, and then breaking down into smaller particles, with the help of teeth। और ब्रेक डाउन कहते हैं इसको किसकी मदद से, टीथ की मदद से। तो फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन में यहाँ पे हम फंक्शन डील करें न्यूट्रिशन के, वहां पे हमने पहले स्टेप को कंप्लीट किया। यहाँ पे आपका इंजेक्शन आया। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, जो मैन है वो होलोजोइक और ओमनिवोरस है नेचर में, उसके क्या इन्वॉल्व करता है, इंटेक करता है फूड को माउथ में, किसकी मदद से, हैंड की मदद से, और फिर उसको ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर पार्टिकल्स में विद द हेल्प ऑफ टीथ। सेकेंड पार्ट आपका आएगा डाइजेशन। अब डाइजेशन में हम देखेंगे कि जो ब्रेकडाउन होती है वो किस तरह से होती है। जैसे जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहां कहां पे ब्रेकडाउन होते हैं और किस तरह से सिंपलर फॉर्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो इन ह्यूमंस डाइजेशन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स। ह्यूमन बीइंग्स में जो डाइजेशन होती है वो फॉलोइंग स्टेप्स में इन्वॉल्व होती है। जो सबसे पहला स्टेप आता है वो कौन सा आता है, बक्कल कैविटी। तो सबसे पहले डाइजेशन कहां पे स्टार्ट होगी, बक्कल कैविटी में। इन बक्कल कैविटी food gets mixed with saliva। तो फूड बक्कल कैविटी में किसके साथ मिक्स हो जाता है, सलाइवा के साथ, with the help enzyme salivary amylase। तो बक्कल कैविटी में क्या होता है, बक्कल कैविटी में जो फूड होता है वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है, और किस एंजाइम की मदद से, सेलिवरी अमाइलेज जो एंजाइम होता है उसकी मदद से।
और उसके बाद ये जो सैलिवरी अमाइलेज होता है, ये किस पे हेल्प करता है? सैलिवरी अमाइलेज हेल्प्स इन द सैलिवरी अमाइलेज हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो सैलिवरी अमाइलेज होता है, ये किसकी ब्रेकडाउन करवाता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स रिएक्शन फॉर्म में अगर हम लिखें तो कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज में, और बीच में रिएक्शन में कौन सा एंजाइम आएगा? दैट इज सैलिवरी अमाइलेज। तो हमने यहाँ पे इंजेक्शन देखा कि मैन होलोजोइक होता है, ओमनिवोरस होता है, इनटेक ऑफ फूड करता है किसकी मदद से? हैंड्स की मदद से माउथ में, और फिर ब्रेक डाउन करता है उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में विद द हेल्प ऑफ टीथ। डाइजेशन की बात करें तो फॉलोइंग स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप हमने किया बकल कैविटी, यहाँ पे बकल कैविटी में फूड सलाइवा के साथ मिक्स होता है किस एंजाइम की मदद से? सैलिवरी अमाइलेज की एंजाइम की मदद से, और सैलिवरी अमाइलेज इसकी ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स में। तो हमने रिएक्शन फॉर्म में नीचे लिख दिया कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसके ऊपर सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम एक्ट करेगा, तो वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज में। तो अगर आपको कभी मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ गया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन होती है वो कहां पे स्टार्ट होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन होती है वो कहां पे स्टार्ट होती है? वो बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद सेकेंड आपका आएगा इसी में डाइजेशन में, सेकेंड पार्ट आपका आएगा स्टमक में। तो स्टमक में आप सभी को पता है, इन स्टमक में कौन सा यूज प्रेजेंट होता है? इन स्टमक गैस्ट्रिक जूस इज प्रेजेंट। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक जूस इज प्रेजेंट, दैट गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है दैट हेल्प्स इन फर्दर breakdown of food। तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है जो फर्दर ब्रेकडाउन करता है किसकी? फूड की। हियर इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ, यहां पे कुछ चीजें और भी प्रेजेंट होती है। हियर इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ HCl, म्यूकस, पेप्सिन एंड लाइपेज। तो ये कुछ चीजें जो होती है वो स्टमक में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। अगर हम HCl की बात करें तो ये क्या करता है? इट स्टॉप्स द एक्शन ऑफ saliva and kills the bacteria that enters along with food। तो HCl का फंक्शन क्या है? ये सलाइवा के ऊपर एक्ट करता है और बैक्टीरिया को किल करता है जो फूड के साथ इंटर होता है। म्यूकस की बात करें तो म्यूकस का फंक्शन क्या होता है? इट lubricates the food, यह फूड को लुब्रिकेट करता है। एंड दूसरा फंक्शन क्या होता है ये? एंड प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, from the action of HCl। थर्ड फंक्शन आएगा पेप्सिन। तो इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। जो पेप्सिन है ये फैट्स नहीं, प्रोटीन्स। इट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद नेक्स्ट पेप्सिन के बाद आएगा लाइपेज। तो ये किसमें हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ बिगर
लब्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। इट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ बिगर पार्टिकल्स और लब्यूल्स ऑफ फैट्स। तो आपने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है वो बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो रही है, उसके बाद खाना जो है वो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के पास जा रहा है, यहाँ पे उसकी ब्रेकडाउन होती है, HCl जो सलाइवा के एक्शन को रोक रहा है और बैक्टीरिया को किल कर रहा है, म्यूकस जो लुब्रिकेट कर रहा है फूड को, एक्शन क्या कर रहा है, वॉल्स ऑफ स्टमक को प्रिवेंट कर रहा है एक्शन ऑफ HCl से, पेप्सिन जो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन कर रहा है, और लाइपेज जो बिगर फैट के पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रेकडाउन कर रहा है किसमें, स्मॉलर फैट पार्टिकल्स में। इसी तरह जो डाइजेशन का थर्ड स्टेप होता है वो कहां पे कंप्लीट होगा, सो द थर्ड स्टेप ऑफ डाइजेशन विल बी कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन इज सेड टू बी द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड बोलते हैं। तो थर्ड पार्ट आपका आएगा, सी पार्ट जो आपका डाइजेशन में कंक्लूड होगा, दैट विल बी द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो थर्ड पार्ट जो आपका आएगा वो कौन सा आएगा, दैट विल बी द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्री टाइप्स ऑफ digestive juices are present। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन प्रकार के जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो डाइजेस्टिव जूस जहां पे प्रेजेंट होता है वो कौन सा प्रेजेंट होता है, दैट इज वाइल जूस। तो वाइल जूस का इंपॉर्टेंट फंक्शन आपने किया होगा, इट हेल्प्स इन द emulsification of fats। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें वाइल जूस किसमें हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में। उसके बाद सेकंड जूस जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है दैट इज पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियास से आता है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो पैनक्रियाटिक जूस के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स लाइक pancreatic amylase, pancreatic lipase that helps in the breakdown of maltose, isomaltose, peptones, proteases and fats। एक चीज जो आपने यहाँ पे नोट करके लिखनी है, जो हम पीछे एक रिएक्शन आनी थी वो क्या आनी थी कि ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है, जो हमने पीछे लिखा था, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करता है। तो आपने लिखना है पेप्सिन एंजाइम दैट इज प्रोटीन, किसकी ब्रेकडाउन करेगा, पेप्सिन एंजाइम बीच में ऐड करेगा तो प्रोटीन किस में टूट जाएंगे, दैट इज पेप्टोन्स प्लस प्रोटीएसिस, इसमें ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आपका आएगा इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस किसमें हेल्प करेगा, हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करेगा, यहां आप बोल सकते हो पेप्टोन्स या प्रोटीएसिस की ब्रेकडाउन करेगा इनटू डबल ए दैट इज अमाइनो एसिड्स, माल्टोस, आइसोमाल्टोस, स्टार्च इनटू ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। तो यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आके सारे के सारे डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेकडाउन हो रहे हैं। तो डाइजेशन में हमने 3 स्टेप कंप्लीट किए। सबसे पहले बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन हो रहे हैं, उसके बाद स्टमक में पेप्सिन और लाइपेज की मदद से प्रोटीन्स और फैट्स ब्रेकडाउन हो रहे हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आके ये डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से सारे के सारे सिंपलर फॉर्म में ब्रेकडाउन हो रहे हैं।
तो 2 स्टेप्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा थर्ड स्टेप आएगा। थर्ड स्टेप विल बी द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बारे में आप सभी को पता है कि एब्जॉर्प्शन कहां पे होती है। एब्जॉर्प्शन इट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन with the help of finger-like. It takes place in the small intestine with the help of finger-like structures known as villi. ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट आपका आएगा, that will be the assimilation. अब assimilation वर्ड का मतलब क्या होता है? assimilation वर्ड का मतलब होता है यूटिलाइजेशन। मतलब कि ये जो सिंपलर फॉर्म्स है ये कहां पे यूज हो रहा है। जैसे हमने बात की कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स की जो सिंपलर फॉर्म है ग्लूकोज, वो किसका काम करेगा? इट एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी फ्यूल। ये रेस्पिरेटरी फ्यूल का काम करेगा एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। ये रेस्पिरेटरी फ्यूल भी प्रोवाइड करेगा और एनर्जी का काम भी करेगा। सेकंड आ जाएगा आपका प्रोटीन्स की सिंपलर फॉर्म किस में ब्रेक डाउन हो रहा है? ये अमीनो एसिड्स में, जो किस में हेल्प करेगी? हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट ऑफ बॉडी। और जो फैट्स हैं जो किन में ब्रेक डाउन हो रहे हैं? फैट्स दैट आर गेटिंग ब्रोकन इनटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। तो ये किस में हेल्प करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ न्यू सेल्स। और लास्ट पार्ट आपका आएगा, दैट विल बी द इजेशन। इजेशन में क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड, इजेशन में अनडाइजेस्टेड फूड along with water, undigested food along with water passes into the large intestine। अनडाइजेस्टेड फूड जो वाटर के साथ पास करेगा कहां पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वाटर गेट्स एब्जॉर्ब। यहां पे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वेयर वाटर गेट्स एब्जॉर्ब एंड सेमी सॉलिड फेसेस आर सेंट इनटू द, ये जो सेमी सॉलिड फेसेस होती है इनको कहां पे भेजा जाता है? आर सेंट इनटू द रेक्टम। ये जो सेमी सॉलिड फेसेस होती है इनको रेक्टम में भेजा जाता है एंड देन रिमूव्ड आउटसाइड द बॉडी थ्रू एनस। तो इजेशन में डाइजेस्टेड फूड कहां पे आएगा? पानी के साथ लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा। यहाँ पे ये वेस्ट मटेरियल से आएंगे रेक्टम में, टेम्पररी स्टोरेज होगी और टेम्पररी स्टोरेज के बाद ये एनस से क्या किए जाएंगे? रिमूव किए जाएंगे। तो आज की लेक्चर सीरीज में अगर हम बात करें तो हमने फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन को कंप्लीट किया। फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के साथ साथ हमने अपने न्यूट्रिशन हायर ऑर्गेनिज्म्स में डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है आज की लेक्चर सीरीज में। अब नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम सेकेंड टॉपिक के साथ डील करेंगे जो हमारा आएगा रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स। और फिर हम हायर ऑर्गेनिज्म्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, किस तरह से सांस लेने का पूरा प्रोसेस होता है। तो अगर आपको आज की लेक्चर सीरीज अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड या जो भी टॉपिक्स हमने पहले किया उसके रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम आपको वहां पे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, लॉकडाउन के चलते सभी नियमों का पालन करें। सो स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।